आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक के पदार्थ का घनत्व का मान रो बराबर a धन b x के रूप में दिया हुआ है कि वह जो घनत्व है वो दूरी के अनुसार या लंबाई के अनुसार कुछ इस तरह बदलता है। इस सूत्र के अनुसार जहां बोला जा रहा है a एवं b अचर राशियां हैं और जो x है वो छड़ में बाएं किनारे से दूरियों को बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार छड़ की दूरी की यहाँ पर कुल लंबाई या दूरी हम बोल सकते हैं वो कैपिटल L से प्रदर्शित की गई है। अब हमें इस पूरे के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, जैसा प्रश्न में बोला गया है, छड़ यहाँ पर है, छड़ के लिए एक सिरा जिसे O से प्रदर्शित किया गया है, हम एक काम करते हैं कि उसकी लंबाई जो प्रश्न में दी हुई है कैपिटल L से हम उसे प्रदर्शित कर देते हैं। कैपिटल L से देखिए हमने उसे प्रदर्शित कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इसके लिए पदार्थ का जो घनत्व है उसका समीकरण समीकरण किस तरह परिवर्तित होता है, परिवर्ती समीकरण है। इसका मतलब है कि घनत्व किसी एक स्थान पर निश्चित नहीं होता या किसी एक बिंदु पर निश्चित नहीं होता, प्रत्येक बिंदु पर। इसका मान है a धन b x के रूप में, और x हम जानते हैं, x क्या हमें बता रहा है, x हमें बता रहा है कि कोई भी दूरियां यदि हम लेते हैं तो वो छड़ के बाएं हिस्से से हम वो दूरियों को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हम ये मानते हैं कि मान लीजिए इस छड़ के लिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किससे व्यक्त करें, इसे हम स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। इसके लिए इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को। अब देखिए, जिस प्रकार में उसकी लंबाई के अनुसार उसमें घनत्व के मान में परिवर्तन होता है, तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं, मान लीजिए ये समीकरण एक जो हमारे पास होगा जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है, x की स्थिति देखिए सबसे किनारे O पर, O किनारे पर हम देखते हैं तो इसके मान क्या होंगे, x के मान 0 होंगे और रो का जो मान होगा केवल a के बराबर ही आएगा, a का कोई एक निश्चित मान होगा। इसी तरह जैसे हम दूरियां बढ़ाते जाते हैं उसके अनुसार x के मान भी बढ़ते जाएंगे और घनत्व का मान भी क्रमशः बढ़ते जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने अल्पांश अल्पांश dx एक निश्चित दूरी की कल्पना करी है। ठीक है, इसकी कल्पना करने का क्या कारण है वो हम बताते हैं कि यहाँ पर हमने कल्पना कर रखी है जिसकी दूरी O बिंदु से या किसी एक सिरे से वह दूरी x की दूरी पर है, O से x दूरी पर। अब देखिए, ये अल्पांश लेकर हम करने क्या वाले हैं, अल्पांश हमने लिया, अल्पांश की स्थिति क्या है, उसकी लंबाई छोटी सी लंबाई को हमने क्या ले लिया या दूरी को dx ले लिया और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ यदि उसे गुणा करें तो जो लंबाई है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुसार उसका मान कितना आएगा, उसका मान हमें आयतन के रूप में मिलेगा। मतलब उस अल्पांश हिस्से का आयतन हमें मिल जाएगा। उस अल्पांश हिस्से के आयतन से हम क्या करने वाले हैं, उस अल्पांश के लिए अल्पांश dx का द्रव्यमान निकालने वाले हैं। तो उसका द्रव्यमान मान लीजिए, उसका द्रव्यमान dm होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, जो dm द्रव्यमान होगा उससे हम इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करेंगे इस पूरे छड़ के लिए, और उसके आधार पर हम पूरे शून्य से जो दूरी L तक है, मान लीजिए ये x की दूरी यदि बता रही है तो x का मान एक सिरे पर 0 है और x का मान दूसरे सिरे पर कैपिटल L से प्रदर्शित होता है। तो हम इस प्रकार पूरे छड़ के लिए उसे कई अल्पांशों में बांट करके, कई अल्पांशों में हमने बांटा तो हम उसे मान लीजिए समाकलन करते हैं पूरी दूरियों के आधार पर, तो हम पूरे के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, जो द्रव्यमान हमें अल्पांश का द्रव्यमान dm यदि ज्ञात करना है तो हमें उस अल्पांश के लिए उसका आयतन ज्ञात करना होगा पहले तो आयतन क्या होगा उसका, उस छोटे से हिस्से के लिए आयतन को dv से चलिए हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है, तो उसका मान क्या होगा, dx उसकी दूरी, छोटी सी दूरी, और वहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्मॉल a से हमने प्रेषित किया, ये हमें आयतन को बता दे रहा है। आयतन यदि हमें पता है तो हम घनत्व के मान से किस प्रकार इसके द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। इसलिए यदि हमें dm निकालना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर dm होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान होता है आयतन और यहाँ पर dv हमने लिखा और गुणा जो यहाँ पर घनत्व है उसके लिए उसके मान को यहाँ पर गुणा कर दिया। तो dm का मान हमें किस तरह से मिलेगा, एक समीकरण के रूप में मिलेगा जो x के फलन के रूप में प्रदर्शित होगा। यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं a धन b x के रूप में, और यहाँ पर dv का मान हमने कितना निकाला, a dx के रूप में। ये हमें उस सूक्ष्म अल्पांश का क्या मिला, द्रव्यमान मिल गया है। तो ये हमें मिला। अब हम इस पूरे छड़ निकाय के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए जो निरपेक्ष स्थिति देख रहे हैं वो है बाएं सिरे से छड़ के हम देख रहे हैं उसकी लंबाई तक द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो बाएं हिस्से से हम यदि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखें, इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिखते हैं एक्स सी एम। देखिए पूरे इस छड़ के लिए हुआ
x पूरे लिए यदि हमने बाएं सिरे से उसे निरपेक्ष रूप में मान के रखा हुआ है तो शून्य सिरे से हम देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ रहने वाली है, इसलिए इसे एक्स सी एम हमने कर दिया। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है यहाँ पर यदि हमने समाकलन किया x का डी एम के साथ, मतलब उस छोटे से द्रव्यमान का पूरे दूरियों के साथ। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सियम की स्थिति होती है, यदि हमें कणों की संख्या पता होती है तो हम उसके द्रव्यमान केंद्र को किस प्रकार निकाल पाते हैं। यहाँ m1 x1 धन m2 x2 इसी तरह होता है, इसी तरह हम इनके मान को निकाल पाते हैं। तो हमें यदि समाकलन करना है तो हमने क्या किया, उस छोटे से अल्पांशों की संख्या बहुत सारी होगी और बहुत सारी संख्याओं के कारण हम उनकी दूरियों को x के रूप में यहाँ पर समाकलन रूप में लिख दिए हैं। और नीचे के मान को देखें, नीचे क्या होता है, नीचे सारे द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसे समाकलन के तौर पर सारे द्रव्यमानों को हमने जोड़ दिया। तो देखिए अब हम बता पा रहे हैं कि देखिए समाकलन हमने किया है तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा ये हमें बताना होगा। एक्स सी एम बराबर होगा, यहाँ पर x की बात आती है, देखिए समाकलन हमारा होगा शून्य सिरे से, मतलब x बराबर शून्य से कहाँ तक, l तक, l की दूरी तक होगा। इसमें हमने इसे x लिखा और यहाँ पर dm लिख दिया। अब यदि अनुपात हम देखें तो हमारे पास क्या मान आएंगे, नीचे इसे भी शून्य से l तक हमें समाकलित करना होगा छोटे से द्रव्यमान को। तो x सी एम यदि हमने जानना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सभी के मान रख देंगे, शून्य से l तक है और यहाँ पर x dm का मान यहाँ पर क्या होगा, dm का मान जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है a धन b x के रूप में, ये बनता है यहाँ पर dx, ठीक है। और नीचे यदि हम देखें इनके मानों को तो क्रमशः रूप से फिर से आएंगे शून्य से l के रूप में, dm का मान यहाँ पर कितना होगा, a धन b x, ये भी बनेगा dx के रूप में। ये हमारे पास आया मान। अब देखिए हम कैसे इन्हें हल करते हैं, x सी एम हमारे पास है। अब इसके मान को ऊपर हम लिख लेते हैं शून्य से l तक, ये मान होगा ax धन bx वर्ग के रूप में, इसका हमें करना है dx के रूप में समाकलन। उसकी दूरियां कहाँ से कहाँ तक है वो हमें पता है, इसके अनुसार नीचे हम देखते हैं तो शून्य से l के बीच में यहाँ तक की दूरी a धन bx के रूप में इसका यहाँ पर समाकलन होगा dx के लिए। इनके मानों को लिखते हैं, x सी एम बराबर हमारे पास होगा, यहाँ पर a हमने बाहर लिया, x को किस प्रकार लिखेंगे, x का होगा यहाँ पर x वर्ग अनुपात 2 के रूप में। कहाँ से कहाँ तक समाकलन होना है, शून्य से l तक। इसी तरह यहाँ पर बात करें, b को हमने बाहर लिया, ये मान बनते हैं हमारे लिए, x को हमने फिर से लिया तो x का यहाँ पर क्या होगा, x की घात 3/3 के रूप में, और यहाँ पर l शून्य, ये मान बनते हैं ऊपर। अब नीचे मानों को देखते हैं तो नीचे हमारे पास क्या मान आएंगे, ये होता है, इसे हमने लिखेंगे a, यहाँ पर मान आएगा x, केवल x/1 हम लिख सकते हैं इसे l शून्य के रूप में, और यहाँ पर b का जो मान आता है वो आता है x वर्ग अनुपात 2 के रूप में, ये होगा l और शून्य के बीच में। तो x सी एम हमें यदि याद करना है तो इसका मान क्या बनेगा, इसका मान बनेगा a l वर्ग अनुपात 2 के रूप में धन b अनुपात 3 l की घात 3 के रूप में। नीचे हम इनके मानों को देखते हैं तो हमारे पास इसका मान a l धन यहाँ पर b l वर्ग अनुपात 2 के रूप में इसका मान हमें मिलेगा। तो देखिए संयुक्त रूप से हल करते हैं, 2 और 2 नीचे दोनों स्थितियों पर अंश और हर में 2 और 2 का यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा तो हम यहाँ पर 3 a l वर्ग धन b l घात 3 गुणा 2 के रूप में इसे लिखते हैं। नीचे मान आते हैं, नीचे हमने 3 को अभिन्न ले लिया, बाकी मानों को हल करें तो यहाँ पर 2 a l धन b l वर्ग इसका मान हमें मिला। और हमें इसे कैसे हल किया जा सकते हैं, l और l को देखिए, ऊपर और नीचे हमने केवल l और l को अभिन्न निकाल लिया, तो हमारे पास क्या मान बनने वाला है, 3 a l धन 2 b l, यहाँ पर क्या होगा, l का वर्ग होगा। और नीचे हम देखते हैं यहाँ पर क्या मान बनेंगे, यहाँ पर हमने 3 को अभी भी बाहर रखा, 2 a धन b l के रूप में इसके मान को हमने स्पष्ट किया। तो हमें इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र किस स्थिति पर मिला, x से दूरी पर, मतलब x बराबर 0 दूरी से या बाएं दूरी से हमें इसकी स्थिति मिल गई है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति उसके लिए जिसका घनत्व यहाँ पर स्थिर नहीं है किसी लंबाई के अनुसार। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।